हेलो ब्यूटीफुल स्टार्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टार्स मिस्टिक एन्चेंट्रेस में आपकी होस्ट आप सभी का दिल से वेलकम करती हूँ गाइस। तो जो शिफ्ट हमने आज एनर्जी थीम फॉर टुडे में डिस्कस किया था उसी के एक्सटेंडेड वर्जन हम यहाँ पर जानेंगे गाइस। तो बने रहिए मेरे इस वीडियो पर। इस चैनल पर अगर आप लोग नए हैं तो आप सभी का स्वागत है गाइस। प्लीज डू सब्सक्राइब टू दिस चैनल एंड ऑल्सो हिट द बेल नोटिफिकेशंस टू गेट अपडेट्स फ्रॉम दिस चैनल। तो चलिए गाइस बढ़ते हैं कार्ड्स की तरफ। जैसे कि यहाँ पर आप कार्ड्स में देख सकते हो, किंग ऑफ कप्स, द सन, जजमेंट, फाइव ऑफ कप्स, सेवन ऑफ वॉन्ड्स, द लवर्स, एट ऑफ सोर्ड्स एंड द स्टार। तो गाइस यहाँ पर हो सकता है मोस्ट ऑफ द व्यूअर्स के लिए ये जो कनेक्शन है टेलीपैथिक वेज पर बहुत ज़्यादा बना रहता होगा। यहाँ पर 3D एक्टिविटीज़ आजकल बहुत ज़्यादा लीस्ट वेज में बनी हुई हैं और आपके जो पर्सन हैं इस कनेक्शन को 5D से ही ज़्यादातर पहचानते होंगे। और अगर आप दोनों कनेक्ट भी होते हो तो या तो वो एक ऐसे मीडियम के थ्रू आप कनेक्ट होते होंगे जहाँ पर आप दोनों की खुलकर बातें नहीं होती होंगी। एक तरह का रिस्ट्रिक्शन है यहाँ पर। ये रिस्ट्रिक्शन दुनियावी बातों को लेकर हो सकता है, जैसे कि अगर ये आपसे डायरेक्टली कांटेक्ट नहीं कर सकते, इन पर किन्हीं लोगों की नज़र है, ये एक सिनेरियो हो सकता है। या फिर इनकी लाइफ में ऑलरेडी कोई कनेक्शन है जिसके चलते ये आपकी तरफ फुल्ली एक डेडिकेटेड फॉर्म में आगे बढ़ नहीं सकते, ये दूसरा सिनेरियो हो सकता है। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि अभी आप दोनों की यहाँ पर एक जस्ट बिगिनिंग शुरू हुई होगी, इस कनेक्शन में एक नई शुरुआत अभी चल रही होगी जहाँ पर चीज़ें बहुत आगे तक नहीं पहुँच पाई। अभी आप दोनों एक दूसरे को अंडरस्टैंड ही कर रहे होंगे। तो मैंने आज आपको एक शिफ्ट बताया था एनर्जी थीम फॉर टुडे में कि आपके पर्सन आपकी प्रेजेंस से बहुत ज़्यादा खुश हैं। मतलब यहाँ पर भी ये द सन वाली एनर्जीज में है, तो दे आर रियली वेरी हैप्पी एंड कंटेंटेड कि इन्होंने आप जैसी पर्सनालिटी को अपनी लाइफ में पा लिया है या फिर ये ढूंढ पाए आपको। अगर आप इनके एक ड्रीम पर्सन रहे हो तो इन्होंने ढूंढ तो लिया है। लेकिन आपका एक ऐसा बिहेवियर आता होगा हर बार कि या तो आप इन्हें क्लियरली शो नहीं होते हो कि आप क्या चाहते हो, या फिर आपका एक ऐसा रेजिस्टेंस में बना हुआ बिहेवियर इनको देखने को मिलता है कि इनको डर भी है कि कहीं ये आपको लूज आउट ना कर जाए। यू नो, इवन यहाँ पर कुछ सिचुएशंस ऐसी गुजरी होंगी जहाँ पर बहुत सारी चीज़ें मेस्ड अप हुई होंगी आप दोनों के बीच में। अगर ये ऑनलाइन कनेक्शन भी है तो इस कनेक्शन में कुछ बातें, कुछ इवेंट्स ऐसे टर्न हुए हैं जहाँ पर या तो आप हर्ट हुए हो इनकी वजह से, और ये बात आपके पर्सन बहुत अच्छे से जानते हैं। लेकिन इस बात को जानते हुए भी आपके पर्सन आपकी तरफ कोई एक्शन नहीं रख पा रहे होंगे, जिसके चलते आप एक सेवन ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जीज में आ गए हो। यू गाइज आर जस्ट बीइंग सो डिफिकल्ट फॉर दिस पर्सन कि अब आप इतने इजी नहीं रहे इनके लिए कि ये आपको इजीली मना सकें, इजीली आपको एक चेजर बनाकर रख सकें। आप बहुत ही लीस्ट इनकी तरफ गिविंग बने हुए हो और ये इस पर्सन को पता है। लेकिन जैसे कि मैं कह सकती हूँ ना कि मे बी दे आर जस्ट ट्राइंग टू अट्रैक्ट यू फ्रॉम द फार विद द टेलीपैथी, या आपकी तरफ बहुत ही लाइट एनर्जीज भेजने की कोशिश कर रहे होंगे, आपको पुकार रहे होंगे। मतलब अगर ये पर्सन बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल है तो ये मेडिटेशन में जाकर शायद आपको याद करने की कोशिश कर रहे होंगे, ताकि ये जो आपने 3D में जो एक बाउंड्री बनाकर रखी है अपने सराउंड, वो वहाँ से आप ब्रेक थ्रू हो सकें। आपने खुद में एक वो सेल्फ रिस्ट्रिक्शंस बना लिए होंगे कि मैं अभी यहाँ पर आगे नहीं बढ़ूंगी, या तो आपने लिटरली इस पर्सन से कह दिया कि अब और इन्वेस्टमेंट आप यहाँ पर रख नहीं सकते, या फिर आप अपने बिहेवियर्स को ऐसा इनके सामने जाहिर कर रहे हो कि यू गाइज आर नॉट रेडी, कि इतने भी ज़्यादा आप गिविंग नहीं रह सकते यहाँ पर, जबकि आपके पास एक क्लैरिटी नहीं है। और आप एक ऐसे पर्सन होंगे जो क्लैरिटी पर बिलीव करते हो, और जब वो कहते हैं ना पानी सर से जब ऊपर चला जाने लगता है तो फिर हमें कोई ना कोई एक्शन लेना ही पड़ता है, वरना हम डूब जाएंगे। तो शायद उस सिचुएशन तक आप लोग पहुंच गए होंगे। अगर ये वन साइडेड रिलेशनशिप या क्रश सिचुएशन भी है बहुत सारे लोगों के लिए, ये भी एक पॉसिबिलिटी हो सकती है गाइस, कि अगर ये पर्सन आपके लिए क्रश थे
और इन्होंने भी आपको इक्वल वेज में रेसिप्रोकेशन दिया होगा, लेकिन वो जो चीज़ें हैं वो आगे नहीं बढ़ रही हैं। और जब आगे नहीं बढ़ रही हैं तो आप एक चेज़र ही बने रह जा रहे हो। यहाँ पर आपको वो मकाम नहीं मिल रहा, वो वैल्यू नहीं मिल रही है। बट ऐसा मैं कह सकती हूँ कि ये पर्सन तो इस एनर्जी के साथ एन्जॉय करते हैं, आपकी प्रेज़ेंस के साथ ये एन्जॉय करने लगे थे। तो शायद आपने इनके पैटर्न को समझ लिया कि दिस पर्सन इज़ टेकिंग दैट काइंड ऑफ एन एडवांटेज फ्रॉम यू, कि दे आर जस्ट टेकिंग द पॉजिटिविटी फ्रॉम द सिचुएशन, और आपको ये एनर्जेटिकली ड्रेन्ड छोड़ देते होंगे। और आप इनके लिए वही चेज़र बनकर रह जाते हो, बहुत सारे क्वेश्चंस में बने रह जाते हो, आपके पास कोई क्लैरिटी ही नज़र नहीं आती। तो शायद अभी आपने या तो इनके सामने कुछ बाउंड्रीज़ तय कर दी हैं, जिसके चलते आपके पर्सन कुछ ऐसी एनर्जी में चैनल हो रहे हैं जहाँ पर ये या तो आपको माँग रहे हैं यूनिवर्स से, या फिर ये आपको टेलीपैथिक वेज़ में कुछ लव एंड लाइट सेंड करने की कोशिश कर रहे होंगे, ताकि ये आपको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सकें, अपनी ओर खींच सकें। ऐसी मैं एनर्जी यहाँ पर देख रही हूँ। जो कि हमने इवन मैंने जैसे कि आपको एग्ज़ैक्टली एनर्जी थीम फॉर टुडे में भी बताया था कि आपके पर्सन को रियलिटी पता है कि ये क्या कर रहे हैं आपके साथ, दे ऑलरेडी नो दैट। लेकिन ये यहाँ पर सेल्फिश है। सेल्फिश इसलिए होंगे कि या तो ये अपने किसी ऐसे लाइफ के गोल पर बने हुए होंगे जहाँ पर ये सिर्फ और सिर्फ लाइट एनर्जीज में आपके साथ बने रहना चाहते हैं। बहुत लोगों के लिए सिर्फ और सिर्फ ये कैजुअल रिलेशनशिप लेकर आगे बढ़ना चाहते होंगे। सीरियस कमिटमेंट्स वगैरह ये आपकी तरफ अभी राइट नाउ प्रेजेंट नहीं कर सकते। ये इस चीज़ के लिए सिर्फ और सिर्फ होप रख सकते हैं। बट आपका ऐसा अप्रोच नहीं है यहाँ पर। आप बहुत ज़्यादा सीरियस पर्सन होंगे, और हर बार आपको जब नज़र आ रहा है कि कोई आपका एडवांटेज उठा रहा है तो आप यहाँ से वॉक अवे ही करोगे, जो कि बहुत ही क्लियर कट एनर्जीज हैं बहुत लोगों के लिए। आई डोंट नो कितने लोगों के साथ ये शिफ्ट रेजोनेट कर रहा होगा। अगर आपको लगता है कि आपका शिफ्ट है तो आप लोगों की एनर्जीज ऑन द अदर हैंड क्या कहती हैं, ये हम देखते हैं गाइस। द डेविल, क्वीन ऑफ सोर्ड्स, द हायरोफेंट, द एम्परर, नाइन ऑफ कॉइंस, फोर ऑफ कप्स, टू ऑफ सोर्ड्स एंड 10 ऑफ कप्स। तो यहाँ पर एक जो चीज़ मैं नोटिस कर पा रही हूँ कि आप बहुत ज़्यादा कोल्ड बने हुए हो, और आप ऐसी ही पर्सनालिटी हो। मतलब जब आप देने पर उतर आते हो तो आप जैसा गिविंग पर्सन इस दुनिया में देखने को नहीं मिलेगा। यू आर दैट अनकंडीशनल पर्सन। जब आप हाथ खींच लेते हो तो आपसे ज़्यादा कोल्ड पर्सन यहाँ पर कोई और नहीं हो सकता। मतलब एक्सट्रीम्स में आप चलते होंगे, आइदर एक्सट्रीम्स गिविंग, या फिर एक्सट्रीम एक तरह से आप कंजूस बन जाते होंगे। यू जस्ट डोंट वांट टू इन्वेस्ट अ सिंगल पेनी हियर। तो ऐसी ही एनर्जी में आप चैनल हुए हो। ये मैं ऐसा भी कह सकती हूँ कि टेकिंग अ स्टैंड फॉर वन सेल्फ, जो कि गलत नहीं है। हमने आज एक सुप्रीमसी की एनर्जी देखी थी जहाँ पर यही बात आपसे बताई जा रही थी कि इफ समवन इज टेकिंग यू फॉर ग्रांटेड देन यू हैव टू टेक अ स्टेप हियर, यू हैव टू टेक अ स्टैंड हियर, ताकि ये जो पैटर्न्स हैं वो रिपीट ना हो। भले ही आपको बहुत ज़्यादा दुख है, यहाँ पर बहुत ज़्यादा पेन भी आपको महसूस हो रहा होगा। इस पर्सन की तरफ आप बहुत ज़्यादा यू नो एक तरह की लविंग एनर्जीज में रहे होंगे, और सडनली आपके रूटीन में जब चेंज आ रहा है इस पर्सन की वजह से, तो वो पेन से भी आप गुजर रहे हो। आपको अच्छा नहीं लग रहा होगा, लेकिन अगर आप इस समय कोई फैसला नहीं लेते हो तो चीज़ें रिपीट होने के पूरे पूरे चांसेस आपको नज़र आ रहे हैं। एंड यू आर दैट पर्सन जो कि अपने उसूलों पर आप चलते हो। मतलब एक तरह की पोजीशन आपने बना ली है अपनी लाइफ में, एंड उस चीज़ से, उस सिचुएशन से, उस पोजीशन से आप कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकते। वजह ऐसी हो सकती है कि इससे पहले भी अगर आपके रिलेशनशिप्स रहे हैं तो वहाँ पर भी आपकी पोजीशन हर बार कॉम्प्रोमाइज़ हुई होगी, और आपने कॉन्सिक्वेंसेस ऑलरेडी वहाँ पर देख लिए हैं। तो जब एक बार इंसान को ठोकर लग जाती है, वही सेम चीज़ वो रिपीट नहीं कर सकता। और जब आपको ऐसी ही यहाँ पर वाइब आने लगी कि कुछ चीज़ें यहाँ पर रिपीट होने जा रही हैं, तो आपको खुद के लिए स्टैंड लेना ही था, और यही शायद आपने किया है। आपने यहाँ पर अ, एक ऐसा डिसीजन लेने की कोशिश की है गाइस। बहुत लोगों के लिए पॉसिबल हो सकता है कि आपने या तो इस पर्सन से वॉक अवे किया है,
या फिर आपने क्लियरली अपना एक पॉइंट ऑफ व्यू इनके सामने रख दिया होगा कि आप इस कनेक्शन को कैसे देखते हो। मतलब यहाँ पर 10 ऑफ कप्स की एनर्जीज शो हो रही हैं। इट टॉक्स अबाउट द लॉन्ग टर्म कमिटमेंट, अ हैप्पी लाइफ, अ हैप्पी फैमिली लाइफ, आई मस्ट से कि इनके साथ आप एक फैमिली स्टार्ट करना चाहते हो। आप कैजुअल रिलेशनशिप्स पर बिलीव नहीं करते होंगे। यू आर नॉट दैट टाइप ऑफ अ पर्सन। आप कन्वेंशनल बॉन्ड्स पर यकीन रखते हो। और आपने शायद इनसे यही मांगा होगा कि अगर आप यहाँ पर शादी जैसी कोई चीज़ करने जा रहे हो तो ही आई एम इन, अदरवाइज आई एम आउट। तो इस तरह से आपने या तो इनके सामने क्लियरली वेज में बात कह दी होगी कि आप लॉन्ग टर्म कमिटमेंट पर बिलीव रखते हो और आपको अगर कुछ चाहिए यहाँ पर तो यही चाहिए। इसके अलावा आप किसी भी सेकंड बेस्ट चीज़ के लिए सेटल नहीं हो सकते गाइस, क्योंकि आप एक उसूलों पर चलने वाले पर्सन हो। आप अपने उसूलों से हटकर कुछ और नहीं कर सकते। और जब अगर ये पर्सन उन सारी चीज़ों के लिए रेडी नहीं है तो आप अपने दुनिया में खुश हो। मतलब यू नो योर वर्थ। और ये बहुत अच्छी बात होती है गाइस, जिस किसी इंसान को भी अपनी वैल्यू पता है, ये उसको पता होना चाहिए कि मैं यहाँ पर क्या हूँ। और जब कोई इंसान मेरी वैल्यू नहीं कर रहा है, मेरी कदर नहीं कर रहा है, तो ऐसे इंसान के लिए मैं और ज़्यादा अवेलेबल नहीं रह सकता या नहीं रह सकती। ये चीज़ बहुत ज़रूरी होती है हर हर एक के लिए अंडरस्टैंड करने के लिए। और अगर आपके पर्सन सच में आपकी वर्थ एंड वैल्यू को अंडरस्टैंड करेंगे तो ये आपको कभी जाने नहीं देंगे। तो यही इनके लिए एक टेस्टिंग टाइम आपने क्रिएट किया है। इवन दो यहाँ पर एक डेविलिश पैटर्न है। अ, आप ना चाहते हुए ये सब कुछ कर रहे होंगे। आपको पता है कि यू आर फेसिंग अ लॉट ऑफ पेन, ट्रबल व्हाइल डूइंग दिस। लेकिन ये आपको करना होगा। अगर आप यहाँ पर एक स्टैंड नहीं लेते हो तो चीज़ें रिपीट होने की पूरी-पूरी चांसेस है। जैसे कि मैंने कहा, आपको एक पेन महसूस हो रहा होगा कि मैं कैसे कर सकती हूँ या कर सकता हूँ इस पर्सन के साथ, इस वेज़ में कैसे बिहेव कर सकूँगा या कर सकूँगी। लेकिन आपने ये स्टैंड बड़ा सोच समझ के लिया होगा गाइस। और यही आप करने जा रहे हो। बहुत सारे लोगों ने यहाँ पर वॉक अवे किया है, अपने पर्सन से एक डिटैचमेंट में आ गए हो। भले ही आपको अच्छा नहीं भी लग रहा हो, लेकिन आप ये कर रहे हो। तो फाइनली यहाँ पर ये जो सिचुएशन है वो कैसे प्रोसीड होगी, आपके पर्सन यहाँ पर क्या कर सकते हैं गाइस। तो जैसे कि आप कार्ड्स में देख सकते हो, एट ऑफ वॉन्ड्स, द मून, डेथ, सिक्स ऑफ कॉइन्स, क्वीन ऑफ कॉइन्स, एट ऑफ कॉइन्स एंड नाइट ऑफ कप्स। तो आपके पर्सन इस राज को, मतलब अगर आप इनसे वॉक अवे हुए हो, क्यों हुए हो, क्या वजह है, इस राज को ज़रूर फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे। और इवन अगर ये अनप्रेडिक्टेबल बने हुए हैं, अगर इनके एंड पर बहुत सारी बातें अनसर्टेन हैं, तो शायद ये वो जो सिचुएशन है एंड कर सकते हैं। आपकी तरफ एक इक्वल गिव एंड टेक में आने की कोशिश करेंगे। मतलब ये वो एक्शन है ना, जहाँ पर आप इन्हें पुश कर रहे हो ये एक्शन लेने के लिए। वो भी अपनी वर्थ एंड वैल्यू को इन्हें दिखाकर, जो कि बहुत ज़रूरी था। फाइन, कि अभी इनको समझना होगा कि आप कोई ऑर्डिनरी से पर्सन नहीं हो। और अगर ये हर बार उसी कंफर्ट ज़ोन में रहकर आपकी पॉजिटिव एनर्जीज़ को चुराया करते हैं, तो अब ऐसा नहीं होगा। इन्हें भी इक्वली यहाँ पर एक गिव एंड टेक रखना पड़ेगा। भले ही ये किसी भी पोज़ीशन पर हो। अगर आप दोनों में एक डिफ़रेंस ऐसा भी होगा कि अम, जैसे कि मान लो अगर ये स्टेटस वाइज़ आपसे एक हायर पोज़ीशन पर हैं, इवन यहाँ पर किसी भी बात को लेकर एक डिफ़रेंस हो सकता है। इफ दिस पर्सन इज़ अ वेरी यू नो चार्मिंग पर्सन, इनके पीछे पूरा ज़माना होगा, फ़ेमस पर्सन भी हो सकते हैं गाइस। तो अब इन्हें ये चीज़ अंडरस्टैंड करनी होगी कि ये जो भी अपनी पोज़ीशन में बने हुए हैं, जो भी इनका मकाम है, वो दुनियावी चीज़ों को लेकर है। सोल लेवल्स पर ये आपके इक्वल हैं। अगर इफ दिस पर्सन इज़ योर ट्विन फ्लेम देन ऑल्सो, इफ दिस पर्सन इज़ योर सोलमेट देन ऑल्सो। ये दुनिया के लिए बहुत कुछ होंगे, लेकिन आपके लिए ये आपके सोलमेट ही हैं। अब दोनों
एनर्जेटिकली एक दूसरे के लिए इक्वल मैच हो, तो ये अपना वो वाला पॉइंट रखकर कि भले ये आपसे फाइनेंशियली बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होंगे या अगर आपसे बहुत ज़्यादा खूबसूरत हैं, जो भी यहाँ पर अगर ये डिफरेंस लेकर बैठे रहते हैं, इवन रिलीजन का भी कह लो, कास्ट वाइज कह लो, जो भी आप दोनों के बीच में डिफरेंसेस हैं, उस डिफरेंस को अगर ये बहुत ज़्यादा एक हाइलाइटेड पॉइंट बनाकर बैठे रहते हैं गाइस, तो अभी इन्हें ये चीज़ समझनी होगी कि वो डिफरेंस यहाँ पर मैटर नहीं करता। आप दोनों एनर्जेटिकली सेम हो, सोल लेवल्स पर आप दोनों एक दूसरे के लिए सेम हो, सिमिलर हो। इनको इस रियलिटी में आना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। अगर मान लो ये अपने लाइफ में बहुत कुछ एक्सेल कर रहे हैं, तो इन्हें ये समझना होगा कि ये जो रिलेशनशिप है, ये पैसों से खरीदा नहीं जा सकता। ये मतलब सिर्फ़ और सिर्फ़ किस्मत वाले लोगों को ही मिल सकता है। ऐसे कनेक्शंस सिर्फ़ और सिर्फ़ डिवाइनली गाइडेड होते हैं गाइज़। अगर इन्होंने ऐसा कनेक्शन अपनी लाइफ़ में हासिल किया है, तो ये बहुत ही लकीएस्ट पर्सन है। और अगर अब भी ये आपकी वर्थ को नहीं समझ रहे हैं, तो इट्स देयर फूलिशनेस। गेटिंग माय पॉइंट? तो ऐसा कोई एक पैटर्न इन्हें तोड़ना पड़ेगा, ऐसा कुछ इन्हें यहाँ पर एंड करना पड़ेगा। और एक क्लैरिटी में इन्हें आना पड़ेगा। जो भी इनके फ़ियर्स हैं, मुझे लगता है कि अगर ये ज़माने से डरते हैं गाइज़, मतलब मुझे ऐसा लगता है ना कि यहाँ पर और भी लोग इन्वॉल्व होंगे इनकी लाइफ़ में। इफ़ इट इज़ अबाउट द फैमिली स्टेटस या फिर जो भी कुछ है, आप दोनों के बीच में जो भी डिफ़रेंस है, उस डिफ़रेंस को इन्हें कॉन्कर करना पड़ेगा। उस डिफ़रेंस को हटाना पड़ेगा, क्योंकि वो डिफ़रेंस एग्ज़िस्ट नहीं करता। सोल फैमिली में, एक सोल कम्युनिटी में ये सारे डिफ़रेंसेस काउंट नहीं होते। ये चीज़ आपके पर्सन को समझना पड़ेगा, और जब तक ये नहीं समझते गाइस, तब तक इन्हें वो मोटिवेशन नहीं मिलेगा आपकी तरफ आगे बढ़ने का। और मुझे लगता है कि इन एनर्जीज़ को देखकर आपके पर्सन ज़रूर इस डिफ़रेंस को मिटाने की कोशिश करेंगे। इन्हें अपनी रियलिटी में आना पड़ेगा, और मुझे लगता है कि ये आएँगे, क्योंकि यूनिवर्स का कोई प्लान है यहाँ पर। यूनिवर्स विल लाइक वर्क फॉर दिस थिंग। आप लोगों के लिए यूनिवर्स यहाँ पर स्टैंड ले सकता है गाइस। तो आपके पर्सन इवेंचुअली यहाँ पर नाइट ऑफ कप्स की एनर्जीज में चैनल होंगे। इट टॉक्स अबाउट द प्रपोजल, इट टॉक्स अबाउट द इमोशनल कनेक्टिविटी। अपनी तरफ से या तो ये अपना इमोशनल साइड आपके साथ शेयर करेंगे, आपको वो इक्वल मैच की तरह ट्रीट करेंगे, भले डिफरेंसेस जो भी हों आप दोनों के बीच में। ये आपको मकाम देंगे, आपकी जो भी वर्थ एंड वैल्यू है, यहाँ पर क्वीन ऑफ कॉइन्स आप इनके लिए हो। आप किसी भी मामले में कम नहीं होंगे गाइस। भले ही यहाँ पर जैसा भी डिफरेंस हो, आपकी एक बहुत ही ब्यूटीफुल पर्सनालिटी है जिसे ये डिनाई नहीं कर सकते। मान लो अगर इनके लाइफ में किसी चीज़ की बहुत ज़्यादती है और आपकी लाइफ में वो चीज़ की कमी है, तो ऐसा होगा कि आपकी लाइफ में जो चीज़ों की आपके पास शिद्दत है, वो इस पर्सन के पास बिल्कुल भी नहीं होगा। तो मैचेस ऐसे ही बनते हैं कि आपके पास जो चीज़ नहीं है, वो इनके पास होगी, और इनके पास जो चीज़ नहीं है, वो आपके पास होगी। इवन इफ इट इज़ अबाउट मेटाफोरिकल थिंग्स, जैसे कि यहाँ पर हम इमोशनल होना एंड प्रैक्टिकल होना कहेंगे, इंटेलेक्चुअल होना और स्पिरिचुअल होना कहेंगे। तो जो भी बातें हैं यहाँ पर, दोनों में थोड़ा-थोड़ा भगवान ने दिया है। जो इनके पास है आपके पास नहीं होगा, जो आपके पास है इनके पास नहीं होगा। तो आप जब दोनों मिलोगे, तो वही एक ब्यूटीफुल सा मैच आप बनाओगे। इसीलिए तो इस तरह से पेयरिंग करता है भगवान, इज़न्ट इट? तो शायद ये बात आपके पर्सन समझ जाएँगे कि यहाँ पर हम दोनों को एक होने के लिए वो सारे डिफरेंसेस मिटाने पड़ेंगे, कि कोई भी यहाँ पर परफेक्ट नहीं है। दोनों मिलकर परफेक्ट हो सकते हैं। गेटिंग माय पॉइंट? तो ये चीज़ें हैं गाइस, तो अपनी वैल्यू में रहिए। वो कहते हैं ना, अपनी डिग्निटी में रहिए। अपनी वैल्यू को किसी भी वजह से खोने मत देना, और किसी भी वेज़ में इस पर्सन के पास डिमांडिंग होने मत जाना गाइस, क्योंकि इस पर्सन को समझना होगा आपकी वर्थ क्या है, आपकी वैल्यू क्या है, और उसी के अकॉर्डिंग इन्हें एक्शन रखना पड़ेगा। गेटिंग माय पॉइंट? तो यही सारी चीज़ें आप लोगों के साथ प्रोसीड होने वाली हैं गाइस। इवन आप लोग एनर्जी थीम फॉर टुडे भी ज़रूर देख लीजिएगा। वहाँ पर मैंने
बहुत सारी चीज़ें बताई हैं और वहाँ पर यूनिवर्स का साइन भी आप लोगों के लिए है। तो उसी एनर्जी में आपको बने रहना पड़ेगा, तभी आपके पर्सन यहाँ पर इस कनेक्शन पर एफर्ट रखना शुरू करेंगे। एट ऑफ कॉइन्स टॉक्स अबाउट पुटिंग एन एफर्ट हियर, नॉट गिविंग अप, ओके। और जो भी आप चाह रहे हो, जो भी आप इनसे मांग रहे हो, भले ही आपने अपनी क्लैरिटी रख दी होगी, बट जो भी आप मांग रहे हो इस पर्सन को वो देना पड़ेगा विद द नाइट ऑफ कप्स एनर्जी। तो एक्शन आएगा इनका अगर आप इसी एनर्जी में बने रहोगे तो फाइन। तो यही था आज के शिफ्ट में। अगर ये शिफ्ट आप लोगों के साथ रेजोनेट कर रहा है तो जरूर मेरे वीडियो को लाइक कीजिए। और अगर आप लोग मुझसे प्राइवेट सेशंस चाहते हो गाइस, तो मेरी दी गई कॉन्टैक्ट डिटेल्स पर आप लोग मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हो। तो चलिए मिलते हैं अपनी अगली रीडिंग्स में। तब तक के लिए आप सभी अपना ख्याल रखिए। स्टे पॉजिटिव, स्टे सेफ, गॉड ब्लेस यू ऑल, टेक केयर, बाय।